और सारे बुद्धिजीवी और जुझारू साथी, सारे वक्ताओं से बहुत कुछ सुनने का मौका मिला, चीजों को बहुत अलग अलग पहलू से समझने का मौका मिला। कुछ साथी ने इसके आर्थिक पहलू को, कुछ साथी ने कानूनी पहलू को, कुछ साथियों ने इसके जो और व्यवहारिक पक्ष है उनको रखा, या किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है ये भी रखा। और इन सारी बातों से सहमति है। कुछ साथी ने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में रखा कि ये जो आपको सामने जो कुछ दिख रहा है ये एक मतलब एक पर्दा मात्र है, पीछे बहुत कुछ और हो रहा है और इन लड़ाइयों के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जिस लिबरल फोर्स के वजह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो लिबरल फोर्स को ज्यादा ही लिबरल है। उसकी कमर इतनी कमजोर है कि वो खुद ही उसी में घुसने की कोशिश कर रहा है कि उसको वह जगह नहीं मिल रही है। मंदिर में जाकर प्रसाद खाओगे या मूर्ति बनाओगे, रहना तो वही पड़ेगा, हमारे साथ तो कोई आएगा नहीं। हाँ, एक अच्छी बात यह हुई कि मंदिर बन गया, राम जी आप प्रसाद बांट रहे, आप देखिए ये भी तो प्रसाद ही है, हिटलर कानून है। और ये कानून भी बहुत विचित्र तरह से, नाम ही देख लीजिए ना, हिटलर को लगता है कि बस मार के भाग गया, तो ड्राइवर रोड पर आता है किसी को मार के भागने के लिए आता है। तो आपको जो क्रिमिनल लॉ जो है आपको वो दिखाई पड़ेगा। तो बेसिक चीज वो दिखाई पड़ेगा कि वो पहले मान के चलता है कि ये क्रिमिनल्स हैं और इनको क्रिमिनल की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो उसमें कोई मानवीय पहलू पहली बात तो होती नहीं है। दूसरी चीज, बुर्जुआ सोसाइटी में क्रिमिनलाइजेशन का अपना प्रोसेस होता है। पहले उसको मार्जिनलाइज करो, जीने की उसकी स्थिति को दुर्भर कर दो, और उसके बाद जीने के लिए अगर कोई कोशिश में तुम्हारे जो दिए गए जो प्रोसीजर है उसके प्रति अगर कुछ उसकी अवहेलना हो जाती है तो वो क्रिमिनल हो जाता है। और जब वो क्रिमिनल हो जाता है तो उसके लिए तो कोई रास्ता बचता नहीं है, महंगा कोर्ट, महंगा वकील और इतने सारे काम झाम। तो और एक के बाद एक कानून बहुत सारे भी आते जा रहे हैं। मुद्दा ये है नहीं, मुद्दा सीधा सीधा ये है कि इसके कानून में अपने लिए जगह खोजेंगे तो कहां से मिलेगा कानून, उसका जगह आपके लिए कहां से होगी? तो जगह तो आपको अपने कानून के हिसाब से ही मिलेगी। जो समाज या जो वर्ग सत्ता में होगा वह अपने ही हिसाब से चीजों को तय करेगा, और जो शोषित वर्ग होगा वो अपने लिए हर समय जगह खोजने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन जब तक वो उस जगह पर नहीं आता है जहां पर जाके उसे चीजों को तय करना है, तब तक उसे अपनी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। तो हिस्सेदारी मिलने की जो परिस्थिति है, हमको जब तक उसमें तैयारी नहीं मिलती है, जब तक हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग कानून आते रहेंगे और हमारे ऊपर वो उसका प्रहार होता रहेगा। और खास करके जब पूंजीवाद खुद ही इतना संकटग्रस्त है तो आपके जितने अधिकार को छीनेगा उतना उसके लिए थोड़ा स्पेस बनता जाएगा, उसका स्पेस खुद ही सिकुड़ रहा है। बाजार जैसे जैसे सिकुड़ता है, बाजार जैसे जैसे डिप्राइव आपको करता है तो वो खुद भी डिप्राइव होता चला जाता है। तो डिप्राइवेशन का प्रोसेस मार्केट का भी है और डिप्राइवेशन का प्रोसेस जो सरकारा का है उसका भी है और ज्यादा ही तेज है। तो लड़ाई लड़ने का बहुत सीधा सीधा तरीका है कि एक ड्राइवर के रूप में आप इस चीज को न देखें, इसे एक मजदूर वर्ग के रूप में देखें। जब लड़ाई साथ मिलकर लड़ेंगे तो ड्राइवर के भी मामले सटेंगे, टीचर्स के भी मामले सटेंगे, खेत मजदूरों के मामले भी सटेंगे, शहरी मजदूर के मामले भी सटेंगे, गांव के मजदूरों के मामले भी सटेंगे। और अंतिम स्थिति तो वही है कि जब वेज लेवल की स्थिति खत्म जब तक नहीं होगी तब तक अलग अलग तरीके से प्रताड़ना तो होती ही रहेगी। तो मुख्य चीज ये है कि इस वेज लेवल के परिस्थिति को खत्म करने के लिए हम कितने एकजुट हो पाते हैं, कितना लड़ने की हमारे में डिटर्मिनेशन है, कितना हमारी तैयारी है। अंतिम बात तो वही जाके खत्म होगी। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं, बहुत सारी बातें सुनने को समझने को मिली। अंतिम समय ऐसे भी हॉल और हाल दोनों एक ही जैसा है। धन्यवाद।